हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू व्हाट द करंट अफेयर्स। मेरा नाम नव्या है और आपके लिए मैं रोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ जो कि हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके काम में आएंगे ही आएंगे, तो कोशिश यही करना कि वीडियो के दौरान ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद हो जाए। बट अब हमारे माइंड में आ रहा होगा मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें वीडियो के दौरान ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद हो जाए। देखो, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जब भी मैं क्वेश्चन बोलूं, वीडियो को करो पॉज। इसके जो चारों ऑप्शंस है ना, इसमें से जो भी करेक्ट आंसर आपको लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। मतलब गैस करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको पता ही होना चाहिए, गूगल करो, ऐसा नहीं करना है। आप गेस करो, उसके बाद में वीडियो को करो रेज्यूम और देखो कि मैं इसका आंसर क्या बता रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपको क्विज खेलने में मजा आएगा। इसी के दौरान ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद हो भी जाएंगे। नाउ अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज और बच्चों, अगर आपको इन सब चीजों का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अपना इंटरेस्ट दिखाओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैम हमें जो है लिंक चाहिए, तभी मैं आपको फिर इसका लिंक दूंगी टेलीग्राम का। ओके, और जो डिटेल्स मैं इसमें आपको बताऊंगी उसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर नोट डाउन करके रख लो, वो आपकी चॉइस है आपको कैसे उसको याद रखना है। बट डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश यही करना कि उसको अभी नोट्स जो है अपने पास रखना। अगर आपको मैं पीडीएफ नहीं दे रही हूँ, अगर आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को नहीं बताया तो पीडीएफ मैं ऑब्वियसली नहीं दे पाऊंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नेशनल सेफ्टी डे 2023 की थीम क्या है? आंसर है आवर एम जीरो हार्म। हर साल 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। ये दिन मनाने का रीज़न ये है कि जो वर्क प्लेस होती है, जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ पे सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं और वहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स है, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन जो है मनाया जाता है। इस पे इतना फोकस किया जाता है क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वर्क प्लेसेस पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें बहुत सी लाइव्स का नुकसान हुआ है, और इन सब चीज़ों से बचाव के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। चलो, आई होप आपको डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट? आंसर है इसका सीएफए इंस्टीट्यूट। ये BRSR यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट डिस्क्लोजर्स के आंकड़ों के आधार पर बनाया गया है। BRSR फ्रेमवर्क को 2021 में सेबी द्वारा प्राइवेट कंपनीज के लिए सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर मैकेनिज्म्स के एक सेट के रूप में जारी किया गया था। इसने पिछली बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट को बदल दिया। नाउ चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। संतोष ट्रॉफी का 76th एडिशन कौन सी टीम ने जीता? आंसर है इसका कर्नाटका। कर्नाटका ने मेघालय को हराकर 5th संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। कर्नाटका ने ये टाइटल जीता था 54 ईयर्स पहले। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम इस टाइटल में रही है वेस्ट बंगाल की, जिसने टोटल 32 टाइटल्स जीते हैं। ये जो संतोष ट्रॉफी है ये ऑर्गेनाइज की जाती है बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इट वाज फाउंडेड इन 1941। आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सामर्थ्य स्कीम जिसको न्यूज में देखा गया, वो कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है? तो आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। देखो, सबसे पहले ये जान लो कि सामर्थ्य स्कीम है क्या। टेक्सटाइल सेक्टर यानी कि कपड़े व्यापार में कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया, जिसके बारे में परिचित कराने के लिए स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग न्यू दिल्ली में रखी गई, जिसमें उन्हें इस स्कीम के बारे में और इसकी गाइडलाइंस के बारे में परिचित कराया गया। इसकी अध्यक्ष थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति जुबिन ईरानी। इसको अटेंड किया था टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स ने। इसके तहत इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस ने और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। चलो, अब ये डिटेल्स हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड कौन से इंस्टीट्यूशन को प्रदान किया गया? आंसर है एनटीपीसी। CBIP अवार्ड 2022 एनटीपीसी को दिया गया पावर जनरेशन में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। ये जो अवार्ड है ये विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन के रोल को रिकग्नाइज करता है, यानी कि उसको मान्यता देता है, जो कि एफिशिएंसी और हाई लेवल पावर जनरेशन में इंडिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। नाउ आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
आरबीआई ने रिसेंटली कौन सी कंपनी पर 3.06 करोड़ का फाइन इम्पोज किया है? आंसर है अमेजॉन पे। आरबीआई ने अमेजॉन पे ये जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि अमेजॉन पे ने कुछ प्रीपेड रिलेटेड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया था और इस बारे में आरबीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करी है कि कुछ चीज़ों का पालन ना करने के कारण, कुछ गाइडलाइंस का पालन ना करने के कारण उन्होंने ये फाइन जो है वो इम्पोज किया है। अमेजॉन पे अमेजॉन की एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है। नाउ आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। शेष भारत की टीम ने प्रेस्टिजियस ईरानी कप टाइटल के लिए किसको हराया? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। कुलदीप सेन ने सौराष्ट्र के खिलाफ फर्स्ट इनिंग में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। आरओआई ने पहले ही दिन से सौराष्ट्र पर दबदबा बनाए रखा और उसने विरोधी टीम को 98 रन पर समेट दिया। जयदेव उनादकट और प्रेरक माकंड की 8 विकेट की साझेदारी, हालांकि कुलदीप सेन ने आरओआई के पक्ष में मैच बदल दिया। चलो आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 के फर्स्ट एडिशन की होस्टिंग यानी कि मेजबानी कर रहा है? आंसर है आईएनएस विक्रांत। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का फर्स्ट एडिशन इंडिया के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर किया जाना है। ये वेसल आईएनएस विक्रांत पर किया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पहले दिन विक्रांत पर सवार नेवल कमांडर्स को संबोधित किया। आईएनएस विक्रांत पर पहली बार ये कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस की जा रही है। नाउ आई होप आपको डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में एमओयू साइन किया ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉर्पोरेशन? आंसर है इसका मैक्सिको। इंडिया और मैक्सिको ने ये एग्रीमेंट न्यू दिल्ली में साइन किया था, जो कि विशेष रूप से इंक्लूड करते हैं एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, ओशियन साइंस, बायोटेक और भी प्रमुख टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, जो आगे हेल्थ केयर को भी इसमें शामिल करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और फॉरेन मिनिस्टर मैक्सिको मार्सेलो एब्राड इस ओकेजन पर प्रेजेंट थे। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसके उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका है और इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। चलो आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड में रिसेंटली कौन से न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया? आंसर है इसका पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता को प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। इनका अपॉइंटमेंट अप्रूव किया गया था बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने कल्पना संपत को रिप्लेस किया है। इसके पहले पंकज ने सिटी ग्रुप, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस में सीनियर पोजीशंस पर काम भी किया है। नाउ आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।